नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम शुरू करते हैं कल से। कल जैसा कि हमने बोला था, हम डिस्कशन पे आएंगे सीधे। जो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज पे सेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं दरवेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 मिनट के लिए होस्टिंग करें। मैं जरा बहुत भीग के आ रखा हूँ। दरवेश जी प्लीज। 1 मिनट बस मैं थोड़ा सेट कर लूंगा। 5 मिनट के लिए आप प्लीज करिए। कल के उस पे कमेंट है, कल जो हमने सेशन किया था कल परसों, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो अभी उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनवाइट करते हैं प्रदीप जी को कि कल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने बात की है उस पर वो अपनी बात कर सकते हैं। प्लीज प्रदीप जी। जी सभी को नमस्कार। कुछ सीखा कल हमने, काफी अच्छी लर्निंग की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज क्या होता है। परसों जैसे हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, चेंज के लिए चल रहा था। तो चेंज अगर हम देखें ना, तो नेचुरली अगर हमें गॉड ने बनाया है तो कहीं ना कहीं से हमें मतलब बाय डिफॉल्ट चेंज होते ही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और अगर हम देखें अपने लगभग हमारी जितनी भी सेल्स वगैरह है वो लगभग 11 महीने में पूरा शरीर दोबारा से चेंज हो जाता है, जिनकी पुरानी सेल्स डेड हो जाती है और नई सेल मतलब पूरा पूरा शरीर नया बन जाता है। तो ऐसे ही हमारी थॉट प्रोसेस भी है, तो वो भी जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज होती रहती है। और जैसे हम लोग चेंज करते हैं, अगर हम चेंज चाहते हैं उसमें दूसरा इन्होंने बताया था, राजेश जी ने बहुत अच्छा कल कन्वर्सेशन किया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उसमें हमने यही पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ मतलब थोड़ा हायर लेवल का है। तो मतलब बिल्कुल ही अपने आप को बदल देना, मतलब एक व्यक्ति अलग है, बिल्कुल ही अपने आप को पूरा चेंज कर देना, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और बहुत ही उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है, और अपने आप को इंटरनली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, सोचने के तरीके को चेंज करना होगा। और भी इस तरह से अगर हम देखें, जो ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया है कि राजेश जी ने बहुत में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 90 डेज और उससे ज़्यादा में फुली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कमिटमेंट चाहिए होता है, चाहे उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल का मतलब कमिटमेंट चाहिए होता है। तो मैं एक्चुअली में एक दिन मैं जो बुक पढ़ रहा था उसमें भी कुछ चीजें ऐसी बताई गई थी बहुत बढ़िया, तो मैं हल्का सा ओहो स्टार्ट शेयरिंग। सर मेरे को शेयरिंग के लिए अब अलाउ कर दोगे क्या, 1 मिनट? 1 सेकंड अभी देखता हूँ क्योंकि अभी होस्ट राजेश जी हैं। ओहो, चलिए चलिए कोई नहीं सर। तो एक बार क्या होता है ना, जो एक जो इंग्लैंड के वहाँ के, उनका नाम चर्चिल विंस्टन था। बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री हुए थे उस टाइम पे। वो एक्चुअली वो फेमस इसलिए थे क्योंकि वर्ल्ड वार जब 2 हुआ था उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे वो, मतलब बहुत ही जानी मानी शख्सियत में से माने जाते थे वो। तो उसके बाद में तो क्या हुआ कि एक बार उनको बुलाया गया, पूरी क्राउड, बहुत ज्यादा फेमस थे तो उनको बुलाया गया कि एक क्राउड के सामने आपने भाषण देना है। तो बहुत एक टॉपिक थी, अलग ही स्टाइल से एक्चुअली मैं दिखाना चाहता था वो कि किस तरह की पर्सनैलिटी थी। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा मतलब सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग जैसे वो आए और सब लोग चुप हो गए सुनने के लिए उनको। बिल्कुल उन्होंने सिगार विगार रखा हुआ था अपने मुंह में। तो आए तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला, नेवर क्विट। उन्होंने बोला नेवर क्विट।
माहौल उस तरह, सब लोग चुप थे। उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा से यही बोला, नेवर क्विट। और उसके बाद में कम से कम उन्होंने 1.5 मिनट का साइलेंस लिया। तो उसके बाद में तीसरा 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 जो उन्होंने बोला, नेवर एवर एवर क्विट। तो मतलब, और उसके बाद में मतलब वो चले गए एकदम से। तो ये, और ये भाषा तरीका ये था कि आप में अगर कुछ भी चीजें चेंज करनी है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मैंने उस चीज से कनेक्ट किया कि हम लोगों को कभी भी क्विट नहीं करना है और लगे रहना है। तो मैं इतना ही मैं अपना देना चाहता था, मैं यही कहना चाहता था। ओवर टू द हाउस, थैंक यू। वाह, बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बड़े अच्छे से कनेक्ट किया। वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं कई बार हम लोग के लिए होती चीज है, लेकिन वाकई में ट्रांसफॉर्म आता है, लेकिन कुछ समय का आता है, क्योंकि उस पर हम लोगों को एक क्लियर विजन नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इस टाइप के माहौल में परमानेंट रहे और सीखे चीजों को, तो एक अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला सकते हैं। और कल राज जी बहुत बढ़िया बोला है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज, उसमें सब कुछ चेंज कर देते हैं। हम शादी में जाने के लिए अपना बहुत चेंज कर लेते हैं, अपना एटीट्यूड थोड़ा सही कर लेते हैं, चलने का तरीका, कपड़े वगैरह, बाकी हम दिन और दिन वैसे ही अपना आराम से कुछ भी पहन के घूमते रहते हैं। तो छोटे छोटे चेंज होते हैं, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो स्थायी है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए उसमें 90 डेज का टाइम राजी ने बोला है, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वाकई में बिल्कुल 90 डेज के लिए अगर हम लोग एक माहौल में रहें, और उस माहौल के जो दिखता है लोगों को, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दिखता है, चेंज भी दिखता है, लेकिन चेंज का हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस समय। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि वो बिल्कुल हमें उस चीज का बना देगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखना है, तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने मेडिटेशन किया, काफी पहाड़ों में घूमे, जहाँ भी गए अपना, लेकिन इन्होंने अपना कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया कि आज वो पूरे देश को चला रहे अपने आप में। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी के बड़े यूनिक थॉट्स होते हैं। तो आशीष जी, आप अपनी बात कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और मैं ओवर टू होस्ट आगे का जो सेशन रहेगा। वीडियो वीडियो भी खोल दो, दोनों खोल दो। प्लीज आशीष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार। और हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो पीछे देख रहे हैं, ये गिफ्ट भी हमारे बच्चे ने दिया है मुझे फादर्स डे पे। तो और कल से जब से सेशन खत्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस, इतना एक्साइटमेंट था कि आज सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब कि लग रहा था कि यार कुछ बोलना है, कुछ मतलब एक्साइटमेंट एकदम अंदर के चलता हूँ। संकल्पना नौटियाल सर और राजेश जी की थी, और हम और राजेश जी, वी आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। तो कोई भी चीज चालू होती है तो हमारे पास आती है कि बोले भैया ये ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम्हें आना है। तो मैंने चेंज किया। मैं 9 बजे 10 बजे सो के उठता था, तो मैंने चेंज किया कि नहीं, और सामने से सुनना चालू किया। 2 दिन 3 दिन सुना, तीसरे चौथे दिन फिर एक अच्छा सा वर्ड निकाला कि यार राजेश भाई, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी चाहिए यार। ये चीज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग सतत नहीं रहते हैं। तो सतत होना चाहिए कार्यक्रम, और जब सतत होगा तब मजा आएगा। और ये धीमे से करके मैं साइड से निकल खुल गई, और 4 जो डे चल रहा था मैंने उठ के सुन लिया। और वो 25वां दिन है, और आज 25-22 जो भी दिन हुआ, मैं रेगुलर इस मंच पे हूं। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप दूसरों को भी उस चीज से एकदम जोड़ लेते हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में यही अंतर है कि उस समय मैंने बदलाव की कोशिश
बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजेश जी ट्रांसफॉर्म हो गए, नौटियाल सर ट्रांसफॉर्म हो गए, तो अगले की क्या औकात कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के से बड़े बड़े एग्जाम्पल लें तो एक कल्लू नाम का आदमी था, एक उंगली मार नाम का आदमी था, और फिर एक सिद्धार्थ। तीनों नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, कल्लू कालिदास, और उंगली मार वाल्मीकि। मतलब आप एज्यूम करिए कि एक आदमी, एक डाकू, वो कर्तव्य का पाठ पढ़ाएगा, वो रामायण लिखेगा। एक इतना बेवकूफ आदमी जो अपनी ही डाल को काट रहा था, जिस डाल पे, और फिर तो सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, ये बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि सारी दुनिया देखती है। राजेश जी ने कल बिल्कुल सही कहा था कि चेंज जो है दैट इज मैनेजरियल क्वालिटी, ये प्रबंधन का विषय है। चेंज का मतलब प्रबंधन, आप प्रबंधन कर रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है या इससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, देन यू गो एंड लीड करता है, अपने घर से लेके पूरे विश्व को लीड करता है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बड़ी चीज है, बहुत मतलब, और इतने सरल शब्दों में कल राजेश जी ने बताया इसकी सारी खूबियां, सारी चीजें राजेश जी ने इसे डिस्क्राइब करी। तो भैया चीज बहुत बढ़िया है, मैं भी एक्साइटेड था या कैसे होगा क्या होगा। तो कैसे होगा कैसे, तो फिर वही चीज आ जाती है हर बार, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे। अब कर्म क्या है एग्जैक्टली, कर्म क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कर्म है क्या? कर्म वो है जो हम बॉडी से करते हैं? नो सर। ये 100 की स्केल पे इसका मानक हम तैयार करें, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, एक आदमी को मार रहा है, एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए उस व्यक्ति को मार रहा है, और दूसरा व्यक्ति किसी को बचाने के लिए उसे मार रहा है। कर्म एक ही है, कर्म एक ही है, लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं जो अपने, जो दूसरे के बचाने के लिए मार रहा है। निश्चित रूप से आप लोग भी सहमत होंगे वो कर्म ज्यादा बेटर है, अपने फायदे के लिए किसी को हर्ट करना मुनासिब नहीं। कर्म फर्स्ट लेवल होता है कर्म का कि आप जो अपनी बॉडी से करते हैं, फिजिकल करते हैं। दूसरा लेवल जो कर्म का होता है वो आप बोलने से और तीसरा लेवल होता है सोच। जब अर्जुन ये बोले साहब मैं नहीं लड़ सकता, ये तो ये खड़े हैं वो खड़े हैं, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और उसमें बोला था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो वो कर्म, और वहां पे कृष्ण ने जो किया था अर्जुन के साथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अभी भीष्म के लिए रोड रहे थे, फिर बोलते यार ये तो गुरु जी हैं, पूरा चेंज हो गया। जो राजेश जी ने कल बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अब हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने एक बार बैठ के देख, दिमाग में सोचते हैं असली कर्म वो है। कर्म वो नहीं है जो हम फिजिकल कर रहे हैं, उसका स्केल बहुत कम है। कर्म जो हम सोचते हैं, एक आदमी जो अच्छा सोच नहीं सकता साहब, अच्छा बोलेगा कहां से, और जो अच्छा बोल नहीं सकता तो करेगा क्या? कर्म यहाँ पे है, कर्म यहां से करिए। हम लोग एकदम गलत अर्थ समझ के बैठे हैं कर्म के साथ। मेहनत करिए साहब, मेहनत करिए। रिक्शा वाला सुबह से शाम तक मेहनत करता है, भगवान इसे देख ही नहीं रहा है बेचारा। कर्म कर रहा है और भगवान फल नहीं दे रहा, गलत डायरेक्शन में कर रहा है। अभी कर्म का जो लॉजिक है कि यहां से करिए, यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए। और जब आप कर्म करेंगे, हमारे राजेश जी ने कर्म किया, सुबह 3 बजे उठ के कर्म करते हैं ये, और ये दुनिया को प्रकाशवान कर रहे हैं, ये डायरेक्शन सही है। और मतलब हेंस राजेश जी और नोटियाल सर डिस्कस और होगा।
मैंने कहा यार मैं संतुष्ट आदमी हूँ, मतलब अभी यार ये सब चीजें जो हैं, मतलब मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन चीज तो अच्छी है यार, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो बोले यार उसके लिए विजन होना चाहिए। हमने कहा विजन बनाते हैं, 4 दिन चलते हैं फिर छोड़ देते हैं। बोले दिल से नहीं। तो मैंने कहा दिल से होता ना तब तो फिर छूटता कैसे? जैसे जो दिल से होता है ना, बोले दिल से प्यार करते हैं कि एक लड़का लड़की मिलते हैं, मतलब प्यार, एक लड़का लड़की मिले और उन्हें प्यार हो गया, वो दिल से होता है। वो अपने माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, कहीं कहीं जाके वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। बोलते भाई साथ जी नहीं सकते तो मर सकते। वो दिल से जब विजन होगा तब चलेगा। तो वो मैं संतुष्ट हूँ, लाइफ भी बढ़िया चल रही है, सब कुछ है, लेकिन अब करना मैं चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो राजेश जी का एक आंसर मतलब हो सकता है मेरी लाइफ चेंज हो जाए। बोले सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कहा पक्का मजा आ रहा है। बोले मजे को और लो ना, अभी 8 बजे उठ के मजा लेते हो, कल से 6 बजे उठ के मजा लो, ज्यादा आएगा। अभी कि आप अपने आनंद को भी बढ़ाइए। जैसे बहुत से लोग हैं कि जब मतलब जब तक क्या है कि जब तक अपने ऊपर नहीं आती है तब तक वो काम करने के लिए तैयार नहीं। तो विजन लटका है, ये लटका है, सारी चीजें लटकी हैं, लेकिन उस पर इफेक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। वो प्रेम नहीं है, वो लड़का लड़की वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। अपने विजन से वो वाला प्रेम नहीं है कि यार साथ जी नहीं सकते, साथ मरेंगे, तो वो प्रेम नहीं है। वो इस दोनों चीजें हो सकती है कि आप कंफर्ट जोन में, ठीक है, आपने कहने से, यहाँ से सुन के, वहां से सुन के चीजें बहुत सारी रख ली हैं, अपने दिमाग में रख लिया, हो सकता है कुछ कागज पेंसिल पे भी रख ली है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। कर्म आपने जो किया है वो हाथ से किया, कर्म आपने वाणी से किया है, कर्म यहाँ से नहीं हुआ। वो कर्म विजन बनाने वाला कर्म यदि आपके मस्तिष्क से हो जाएगा ना सर, तो कोई ताकत नहीं है उस तक आप तब भी हमारे राजेश जी के पास आंसर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू राजेश जी, और पूरे जो भी हमारा ये चार्ज ऑफ योर का पैनल है, जो भी हमारे लोग शामिल होते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजेश जी, धन्यवाद। ग्रेट आशीष जी, आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही बदल दिया। चलिए, हम बहुत एक्साइटेड रहे सुनने के लिए, बट नेट ने कहीं कहीं पे आपका साथ नहीं दिया, तो थोड़ा ब्रेक हो रहा था, तो आपके होने का एहसास दिला रहा था कि नहीं अब कुछ क्या बोलेंगे, है ना। तो जो पॉज लगाने तो नेट ने लगा दिए थोड़े थोड़े। तो चलिए, कोई नहीं। आशीष जी थैंक यू, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को मतलब साधारण भाषा में डिस्क्राइब किया, और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट बैकग्राउंड, ग्रेट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं एक्चुअली, बिल्कुल बदल जाना, चीजें बिल्कुल बदल गई। तो बिल्कुल आशीष जी, और हम चाहते हैं वाकई में आप और एंजॉय करें लाइफ में, कम से कम कुछ नहीं तो और एंजॉय सही। थैंक यू आशीष जी। चलते हैं अब अगले स्पीकर के पास, हम चलते हैं द्रवेश जी के पास कि वो अपने व्यू शेयर करें। या बिल्कुल आशीष जी, मजा आ गया वाकई में। और ये इसी को वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। बिल्कुल आपने एकदम बोला था कि मैं खड़े होकर बात करूंगा और पीछे बैकग्राउंड होगा, मतलब देख के ऐसा लगा था कि कोई एक हमने बहुत पूरी तरीके से आशीष जी को सुना, अच्छे से सुना, और बहुत बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बोली। सबसे बढ़िया जो आपने बात बोली सर, वो पहले भी उस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन आपने कितने बेहतर तरीके से जो कनेक्ट करते हैं, जो कर्म की आपने परिभाषा बोली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसकी शुरुआत होती है जो हमारे विचार है। अगर विचार ही हमारे अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो सारी दुनिया ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसमें बहुत सारे मिशन दुनिया ये हम अपने सामने में देखा हमने, और यहाँ भी 4 जो डे में प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं। और कल के टॉपिक बारे में इतना ही बोलूंगा कि सुपर था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में कितना फर्क हो सकता है। लेकिन आपने राजन इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोला कि चेंज एक मैनेजर की तरह होता है। एक जैसे मैनेजर के दबाव में हम लोग अपने को चेंज करते हैं कि जॉब करनी होगी तो वहां के साथ उनको चेंज करते हैं, लेकिन
अलग चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन पे लोग हमें देखते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग ये इसके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, तो वो अंदर से आता है। और उसमें हमारा मन और जो हमारा जो बॉडी है सब बिल्कुल अलाइन हुए रहते हैं, उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस दिखता नहीं है। और उसके बाद में ये नहीं लगता है कि ये बंदा कुछ अब करेगा। जैसे मैं एक बार मैंने पहले भी कहा था, एक हमारे उत्तरकाशी में हमारे रिलेटिव है, उनको वो बहुत ज्यादा शराबी थे, उनके फादर ने उनको दुकान खोल के दी, सब कुछ किया, और लेकिन वो और आपको मजेदार बात बताऊं कि जब भी उन्होंने शराब छोड़ी, उन्होंने एक डिसीजन लिया अपने, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार इस बंदे को क्या हो गया, इसने बताओ शराब छोड़ दी इसने, कई दिन हो गए, 1 महीना 2 महीने 6 महीना। और उस साल उन्होंने शराब की लॉटरी का टिकट लिया और उनकी लॉटरी लग गई, और उसके बाद बंदा करोड़पति बन गया। अभी भी शराब नहीं पीते हैं, पूरा लॉटरी चलाए साल भर, उन्होंने अपना शराब का ठेका चलाया, लेकिन शराब नहीं पीते हैं, और इतना बड़ा चेंज के अंदर आया बंदे के अंदर, सक्सेस है एक छोटा सा ट्रांसफॉर्म की वजह से। उन्होंने कि मुझे शराब नहीं पीनी है, उनको लगा अंदर से कुछ आवाज आई। सब लोग जब थक गए थे, उनको इवन जेल भी गए थे वो अपने शराब के चक्कर में, किसी पुलिस वाले को पीट दिया था कभी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अंदर से आता है। और कौन सा क्षण होगा, जब जैसे आशीष जी ने बोला है, मैं ढूंढ रहा था, इसका मतलब वो भी ढूंढ रहे थे। और इसे ढूंढने की प्रक्रिया में जैसे इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया प्रदीप जी ने, कि क्विट नहीं करना, नेवर क्विट। अगर हम क्विट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मैं 15-20 मिनट बैठा, मेडिटेशन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मुझे यार मैं मतलब क्या क्यों उठ गया मैं सुबह सुबह। तो फिर मैंने अपने को फ्री छोड़ा, मैंने बोला कि अगर देखो, अगर मैं उठा हूँ सुबह ना, तो कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ा अपने आप को। आप बिलीव नहीं करोगे, तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ जब मैंने अपने आप को सारा इधर उधर से हटा के अपने को फ्री माइंड छोड़ दिया। तो मैं कहा, हमें पहले हम तैयार तो हो, पहले हमारे अगर हम लोग प्रोसेस में रहते हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, क्विट ना आ जाएंगे और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओवर टू राजेश। बिल्कुल द्रवेश जी, एज यूजुअली आपने ग्रेट टॉक की, और वाकई में ट्रांसमिशन को समझा भी और समझाया भी और आगे बढ़ाया इसे। और बिल्कुल अगर हम अपने आप को मतलब बहुत टेंशन में नहीं रहते हैं तो हम इजीली काम कर पाते हैं। और आशीष जी ने एक बात कही, वो अगर हम सीख लें कि हम काम को दबाव में करने के बजाय मजे के लिए करें, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं इशिका जी। Namaskaram to everyone out there. First of all, thank you so much राजेश सर ये टॉपिक लेने के लिए, क्योंकि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत स्लीक सा डिफरेंस है। बहुत मतलब कहेंगे कि बहुत ही मतलब बहुत हल्का सा लेकिन बहुत डीप डिफरेंस है। तो इस टॉपिक को लेने के लिए थैंक यू सो मच। और आशीष सर वाज सो गुड, सो एनर्जेटिक, और जितनी भी बातें उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट की, दैट वाज सो गुड। अब ये जो बात हो रही है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की, तो थोड़ा सा लाइक जैसे कि एक पर्सन होता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो 2 इमेजेस होती हैं, एक होती है कॉन्शियस, एक होती है अनकॉन्शियस। तो जनरली क्या होता है कि ज्यादातर मींस 70% हम क्या करते हैं कि अनकॉन्शियसली इमेज क्रिएट करते हैं। तो अनकॉन्शियसली इमेज क्रिएट होती है एक्सटर्नल सिचुएशन से, बाहर की सिचुएशन से डिपेंड करती हैं वो। और जो मतलब जैसे कॉन्शियसली होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो इनर होती हैं। वो एक पर्सन, एक ह्यूमन, उसमें चेंजेस, मतलब वो एक चेंजेस वाला पार्ट हो गया। और एक जैसे कॉन्शियसली अगर इमेज क्रिएट करते हैं कि हाँ, एक आपने वर्ड यूज किया था कि एक न्यू क्रिएशन होता है, तो वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमको एक जैसे हमें एग्जैक्ट क्या, मतलब हमें क्या बनना है, हमें मतलब क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मनी है, सबसे ज्यादा शांति। कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही साइलेंट होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन जो चेंज होता है वो थोड़ा सा लाइक आपने वर्ड यूज किया था फोर्सफुल,
उसमें मतलब वो एक फोर्स है कि हम किसी के ऊपर ये चीज मतलब करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत साइलेंट होता है, और एक कॉन्शियस इमेज अगर क्रिएट की जाती है, एक ह्यूमन क्रिएट करता है जो कि एक्सटर्नल सिचुएशन से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चेंज नहीं है। सर एक और चीज, आपने ये जो वर्ड यूज किया था फोर्सफुल, तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो बहुत साइलेंट होता है, बट आई डज दैट कि वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज हमारे अंदर इतनी पार्ट्स होती हैं कि जैसे कि अगर हम इनर सेल्फ की बात करें और हमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर बाहर की चीजें इतनी पावरफुल है ही नहीं, बाहर की चीजें इतनी फोर्सफुल है ही नहीं, हमारा इनर सेल्फ सबसे ज्यादा फोर्सफुल है। और जैसे कि आप लोगों ने भी बोला कि लाइक जो चेंज होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। ऑब्वियसली अगर हम कॉन्शियसली अपने इनर सेल्फ की मतलब बात सुनेंगे, तो वो चीज जो है वो लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि वो हमने अपने अंदर एक तरीके से मतलब धारण कर दी है। एंड जो चेंज होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शायद इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि, जैसे आशीष सर ने भी बोला कि हम मतलब किसी को और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट जब इनर नहीं होगा तब सिर्फ वो मतलब नहीं है। आई बिलीव। और हो सकता है जो कि मल्टीपल लोगों के ऊपर वो किया जा सकता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन एक ही पर्सन का, हमारा ही एक ह्यूमन बीइंग का ही होता है। वो मतलब कई लोगों का वो नहीं हो सकता है। और एक आपने राजेश सर निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एक, जैसे आपने एग्जांपल दिया था टेररिस्ट का, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ। और एक आपने डेज का बोला हुआ है, तो आई वांट कि उसके ऊपर आप इलाबोरेट कीजिए प्लीज, कि इतने दिन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इतने दिन में चेंज मतलब होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू इशिका जी। और लास्ट का प्रश्न, एक्चुअली नेट की समस्या चल रही है तो थोड़ा सा बीच में कट रहा है, पॉज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल हम दोबारा से लेंगे, जरूर लेंगे, है ना। मैं सवाल एक्चुअली समझ नहीं पाया, तो अभी हम दोबारा से आएंगे। हाँ प्लीज, आप अपना सवाल क्या पूछना चाह रहे थे वो बोलिए इशिका जी। हाँ जी सर, अब मैं ये पूछ ओके, नेट इनर होता है ना। जी अब तो ओके, नेट का चैलेंज आ ही रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं आपको चैट में लिख दे रही हूँ क्वेश्चन एंड चार्ज में टेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज, है ना। ओके ओके, श्योर सर, श्योर। अब हम सुनते हैं, अरे प्रदीप जी को सुन लिया हमने, रविंदर जी, और अगर कोमल जी आ पाए तो कोमल जी को भी सुनेंगे। रविंदर जी। परसों से टॉपिक चल रहा है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। सभी ने अपने बड़े अच्छे व्यू रखे इसके ऊपर। जी जी। हाँ, चेंज जो है, मेरा ही मानना है कि चेंज तो टेम्परेरी होता है, और उस टेम्परेरी को करते करते वो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, राइट। और उसको करते रहते चेंज फोर्स। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फोर्सफुली नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन अपनी मर्जी से ही होगा, क्योंकि जी वो धीरे 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 उसमें टाइम पीरियड लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक कंपनी होती है, उसका उसमें जैसे कंपनी में अलग अलग डेस्क पे अलग अलग लोग काम करते हैं, तो
एक डेस्क पे अगर कोई अचानक छोड़ के चला जाए तो उसका काम रुक जाता है अचानक। हम्म, जी जी। तो 2-3 दिन हो गए, उसके बाद में जो है काम होना, उस डेस्क का काम एकदम से रुक गया। तो उसने दूसरे डेस्क वाले मैनेजर को बुलाया कि जो है जी आप जो इसको संभाल लीजिए काम को। लेकिन 2-3 मैनेजर्स को बुलाया उसने और उन्होंने सबने मना कर दिया कि ये हम तो नहीं संभाल सकते, हमारे पास ऑलरेडी ही बहुत सारे काम हैं। उन्होंने फिर कुछ समय सोचा और फिर एक और मैनेजर थे उनको बुलाया उन्होंने। तो उनको बताया उन्होंने कि इस तरह से चले गए हैं और जो है काम वहाँ पे पेंडिंग हो गया है और जो आप कर सकते हैं। तो मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और उसने पता नहीं क्या उसके मन से आवाज़ आई, उसने हाँ कह दिया थी ना। तो उसके बाद में चले गए मैनेजर और उसके बाद में सोचते रहे कि जो है मैं कैसे करूँगा। फिर उसमें अपने आप में थोड़े बहुत चेंजेस किए उन्होंने और वो अपने काम के साथ-साथ उस काम को भी बड़े अच्छे से करने लगे। तब उन्होंने थोड़ा फ़ील किया कि ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ। देखा तो जो काम पहले सेक्रेटरी उनके साथ हेल्प नहीं कराती थी, तो उन्होंने देखा कि वो सेक्रेटरी भी उनके साथ हेल्प करा रही है। ये सब उनका चेंज होने से हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वो पूरा उस शीट का काम भी उनका जो है बोर्ड मेंबर्स के सामने तरक्की के लिए वो रखा, प्रमोशन के लिए सुझाव रखा, जिससे कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए जो है उन्होंने अपने अंदर चेंज किया, तो वो धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो गया। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया से आपने स्टोरी से कनेक्ट किया कि वो जब काम करने के लिए रेडी हुआ और उसने बहुत सारे परिवर्तन अपने अंदर किए, चैलेंज लिया, चैलेंज जब एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तब भी होता है। बिल्कुल। तो हम पंकज जी को सुनेंगे, उसके बाद कोमल जी को सुनना चाहेंगे। तो पहले पंकज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बढ़िया टॉपिक आपका और बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं सभी। जी पंकज जी। आप ढल गए तो चेंज एक ऐसा है कि जैसे आप बोलते हैं चार्जर डे में सभी लोग आते हैं और इसके बाद भी 1-2 घंटे अच्छे से चार्ज रहता है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर अगले दिन फिर चार्जर डे में आते हैं। ये चेंज किसी का 6 घंटे रहता हो, किसी का 8 घंटे, किसी का कंटिन्यू रहता होगा। तो वो कंटिन्यू रहने के लिए सारा सब कुछ है हमारा, उसी के लिए तो हम बार बार आते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं कभी किसी चीज में बोलते हैं, कभी किसी चीज में बोलते हैं, तो किसी को कोई चीज अच्छी लगती होगी, उसके बारे में विचार करता हो और उस पर काम करता होगा तो वो फर्क पड़ता है। जैसे कि कई चीजें मैं आपको बोलता कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये स्वाभाविक है, ये तो होता ही है। मगर जब आदमी एक डिसीजन और एक उस पे आ जाता है, उसको कंटिन्यू करने लगता है, तो बिल्कुल एक उसका वो बन जाता है कि ये अगर कोई रात को बोलता है ना तो उसका आंसर बनता है ये नहीं करना है, ये करना है। तो यही चेंज होता है, यही लास्ट चेंज भी होता है। जी पंकज जी, बहुत बढ़िया। नेट का चैलेंज आज बारिश की वजह से सभी को मेरे को लगता आ रहा है। पंकज जी का भी रुक रुक के आ रहा था, कहीं मेरा नेट वैसे लग नहीं रहा कि वो होगा, और फिर भी मेरे नेट की भी चैलेंज हो सकता है। तो पंकज जी ने बहुत अच्छा बोला कि परिवर्तन थोड़े थोड़े चेंज होते होते एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर कोमल सिंह जी कुछ अपने कमेंट देना चाहें, कुछ बात रखना चाहें तो प्लीज वेलकम है उनका। ओके, आई थिंक वो कंफर्टेबल शायद नहीं है, तो अजय सोनकर जी के पास चलते हैं। अजय जी अपनी बात रखना चाहें तो प्लीज, वेलकम है आपका।
अजय जी आवाज थोड़ा सा नहीं आ रही, मिल पा रही है हम लोगों को। जी राजेश जी नमस्कार, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। नाम इतना सुंदर सुंदर सभी लोगों ने बोला है, मैं इसमें सिर्फ सभी को धन्यवाद के साथ और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि व्याख्या दी है और बहुत ही चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। बस राजेश जी इतना ही कहना चाहेंगे, धन्यवाद। इसमें हाँ सिर्फ इतना यह है कि एक फोर्सफुली होता है, एक अंतर मन से होता है। जी 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 बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया इस टॉपिक के ऊपर। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट है आपके पास। बहुत बढ़िया सर, आज काफी अच्छा मतलब सबने बात करी, बहुत ही मजा आया और काफी चीजें नई नई सीखने को मिली सर। सबसे पहले तो यही मिला कि जो आशीष जी के द्वारा काफी अच्छे अच्छे विचार बोले, उसमें तो सबसे पहले मेरे को लगा कि कर्म मतलब कर्म जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मतलब सबसे पहले तो ये है कि वो अगर वो हम अंदर से कर रहे हैं, इनर मतलब अंदर से हो रहा है अगर वो काम, तब वो फ्रूटफुल ज्यादा होता है सर। तो और कई चीजें और भी शिखा जी ने बड़ा अच्छा बताया, डिस्क्राइब ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया। और जो भी और इस तरह से ही मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग बड़े अच्छे से मतलब निखर रहे हैं और ये भी हम लोगों का एक प्रोसेस है जो कि हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इसमें बड़ा मजा आ रहा है आजकल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू जॉस। ओके, तो प्रदीप जी थैंक यू। सब लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन अपना प्रेजेंटेशन, और यही इसी को कहते हैं कि चेंज से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना। आप सब लोगों ने बेहतरीन तरीके से बोला, हर अच्छे शब्दों में। देखिए कम शब्दों में अपनी बात रखना ये भी एक चैलेंज होता है। बहुत बेहतरीन आशीष जी ने, प्रदीप जी ने अच्छी शुरुआत करी और उसके बाद आशीष जी ने कंटिन्यू किया, और आशीष जी तो रॉक कर रहे थे आज। और द्रवेश जी से लेके सभी लोगों ने, रविंदर जी चाहे पंकज जी हो, हर किसी ने बेहतर बोला। और जबकि इंटरनेट का चैलेंज आई थिंक सभी के पास है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो उसके बावजूद इतना सब कुछ किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम वाकई में इस एसोसिएशन में 90 से 120 दिन तक कंटिन्यू रहें, तो लोग वाकई में कहने लगेंगे कि यार आपका ये तरीका बदल गया, ये चीजें आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। क्योंकि सही कहा आप लोगों ने, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ से, अगर हम विचार में बदल देते हैं और दृढ़ता ले आते हैं, एटीट्यूड में एटीट्यूड और विचार ही ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। और उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए, और कोई रीजन ना हो तो मजे के लिए करिए। और यही हमने सीखा आज। और आप सभी लोगों का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक अगर मैं बता पाऊँ तो मैं बताता हूँ।